प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 24 अध्याय उसकी 30 और 31 यहाँ यूं लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुर्री के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुनुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आने वाला है। आप सोचेंगे कि कैसे यीशु आएगा, कैसे पता लगेगा कि यीशु आएगा। दूसरा पत्र 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में भी लिखा है कि वो चोर की मानिंद आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, चोर की मानिंद उनके लिए आएगा जो यीशु को अपना जीवन नहीं दे चुके, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, लेकिन सरेआम खुली आंखों से वे देखेंगे जो यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको केवल विश्वास ही नहीं करना है, बल्कि मसीह के चरित्र को अपने में लेकर आना है। और जैसे आप मसीह के चरित्र को अपने में लेकर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या मसीह को आता हुआ नहीं देख सकता? पक्का? जब मसीह को आते देख सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आप मसीह बन गए। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आप मसीह बन गए। मसीह वो बन जाता है जो बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। मसीह वो बन जाता है जो किसी को जाने वाले को रोकने की ताकत रखता हो। समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, हमें पूरी कोशिश करनी है कि कोई मरता मरता बच जाए। अब कोई ना बचे, मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति, मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, किसी ने उसके पास नाटक कर रहे थे वो लोग, किसी ने उसके पास रस्सी फेंकी और उसको कहा, भैया इसको पकड़े और बाहर आ जाएं। लेकिन वो अपने आप रस्सी भी नहीं पकड़ रहा, पूरा कर रहा है। उसने बोला रस्सी, उसने रस्सी पकड़ी और फेंक दी। समझ पा रहे हैं? पूरे मरने के प्लान है, तो उसमें रस्सी फेंकने वाला कैसे बचाएगा? जैसे कि एक और कहावत है, एक व्यक्ति डूब रहा था, एक किश्ती जाती है उसको बचाने के लिए, और उसने कहा मुझे परमेश्वर आएगा बचाने के लिए। और उसने कहा कि भैया बैठ जाइए। नहीं, मुझे तो परमेश्वर ही आएगा बचाने के लिए। फिर दूसरी किश्ती आती है, उसने कहा, उनको भी कहा मुझे परमेश्वर आएगा बचाने के लिए। तीसरी बार किश्ती आती है, अलग लोग, और उसने कहा कि मुझे परमेश्वर आएगा बचाने के लिए। और एक वक्त आता कि वो मर जाता है, और मरने के बाद वो परमेश्वर से मुलाकात होती है और परमेश्वर से पूछता है, यार आप आए नहीं मुझे बचाने, आपको आना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा, सुन ध्यान से, वो 3 किश्ती वाले तेरे बाप ने भेजे थे, मैं नहीं भेजे थे वो। तो याद रखिएगा, यदि कोई आपको यीशु का प्रचार करता है, वो यीशु भेज रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जिद करके बैठ गया, मुझे तो विनोद प्रोची आकर प्रचार करेंगे तो मैं सुनूंगा, अन्यथा मैं नहीं सुनूंगा। तो उन्होंने सोचा, यार अब विनोद प्रोचिया को कहां से लाए? और किसी व्यक्ति ने कर आके मेरा नंबर कहीं से ढूंढा और मुझे कॉल की, अपोस्टल जी एक व्यक्ति है, बहुत तकड़ा आदमी है, अगर वो बच गया तो उसके पीछे कई 100 लोग हैं, और वो कहता कि अगर विनोद प्रोची आकर मुझे प्रचार करेगा तो ही मैं सुनूंगा। मैंने बोला, अच्छा यार मैं तो नहीं आ सकता उस जगह पर, मेरे लिए तो बहुत टफ है। आप एक काम करो। कहते क्या? मैं वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ रहा हूं और मैं उसमें बोलूंगा कि इस आदमी की सुनो, और ये आदमी जो कुछ आपको कहेगा वो ये सोचो कि विनोद प्रोचिया कह रहा है, ठीक है? और इसको मुझे यीशु ने भेजा और मैं यीशु की अगुवाई में इसको आपके पास भेज रहा हूं।
उसने बोला सर वेरी गुड आइडिया, और मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग उसके व्हाट्सएप पर भेज दी और वो वहाँ से वहाँ गया। अब मैं वहाँ जाता तो बहुत देर लग जाती, और वो वहाँ गया और उसने कहा ये देखो सर, इस वॉइस रिकॉर्डिंग में बोला गया मैं विनोद प्रोचिया, जिसको यीशु मसीह ने इस दुनिया में प्रचारक बनाया, और मैं अब इस व्यक्ति को अपनी जिसको यीशु मसीह ने प्रचारक बनाकर दुनिया में भेजा, और मैं अब इस व्यक्ति को यीशु के नाम में आपके पास भेज रहा हूं, आप इसकी सुनो ये क्या कहता है। और उसको वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई गई और वो खुश हुआ, उसने घुटने टेके, परमेश्वर तेरा शुक्र है कि मैंने पहली बार विनोद प्रोचिया की आवाज को तब सुना जब मेरी मर्जी थी। ओके, उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको प्रचार किया, वचन प्रचार सुनाया, और उसने एक्सेप्ट किया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, कई लोग ये चाहते हैं यीशु खुद आए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अगर आप जाते हैं यीशु जा रहा है, मैं जाता हूं तो यीशु जा रहा है। हम सबको यीशु भेज रहे हैं कि जाओ और आत्माओं को बचाओ और कलीसिया में लेकर आओ ताकि वो और ज्यादा मजबूत हो जाएं। हालेलुया। सुने यहां क्या लिखा है, जब तुम ऐसा वक्त सुनो, लड़ाइयां झगड़े युद्ध हो रहे हों, लिखा है यहां पर कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। समझ पा रहे हैं? छाती पीटेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। उनके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, घर होगा, जायदाद होगी, सब कुछ होगा, परंतु आराम नहीं होगा, शांति नहीं होगी। वो कहेंगे हमें कौन शांति देगा। वो आराम की तलाश करेंगे, वो जगह जगह जाएंगे, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जाकर लोगों से कहेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें शांति दे दो, हमें आराम दे दो, हमारे पास सुख और चैन नहीं है, हमें किसी तरीके से दे दो। बाइबल कहती है तब समझ जाना यीशु आने वाला है। और उस वक्त में चारों दिशाओं से अगर आप प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मसीह के आने से पहले 4 स्वर्गदूत आएंगे और वो चारों हिस्सों को कंट्रोल में करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों हिस्सों को कंट्रोल में करेंगे। और वो कह रहे हैं, वहां लिखा है कि वो एक हवा को पकड़ लेगा ताकि हवा अपना रुख गलत ना फेरे, और कोई है वातावरण को पकड़ लेगा, लेकिन वो चारों हिस्सों के अंदर वर्क कर रहे होंगे और बाकी एंजल्स आत्माओं को इकट्ठा कर रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी आत्माओं को इकट्ठा कर रहे होंगे? कौन से लोगों को इकट्ठा कर रहे होंगे? वही लोग जिन्हें कोई भरमा नहीं पाया, वही लोग जिन्हें कोई गलत शिक्षाएं देने के बाद मसीह से अलग नहीं कर पाया, वही लोग जो मसीह की सही शिक्षाओं में तृप्त होते चले गए। ये वही लोग होंगे जिन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। बहुत से लोग, आपको मालूम है क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा लोगों को पास्टर के ऊपर फेथ करना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहेंगे कौन सा पास्टर असली, कौन सा नकली, समझ नहीं आ रहा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज वो स्पिरिट, वो वक्त चल चुका है। आपको मालूम है लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम विनोद प्रोचिया को देखें या फलाने को देखें या इसको देखें। कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। ये वीडियो देख, वो वीडियो देख, इसकी वीडियो देख, उसकी वीडियो देख, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कहां जाएं। ये वक्त शुरू हो गया है। और ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त ऐसा आने पर है, ऐसा वक्त अभी ये शुरू हो गया है, एक वक्त ऐसा आने पर है, लोग डाउट की नजर से, शक की नजर से प्रचारकों को देखेंगे। लोगों को विश्वास नहीं होगा,
और लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, हे परमेश्वर हमें बता असली कौन नकली कौन। लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे और कहेंगे परमेश्वर हमें बता हम दुनिया में किसके प्रचार को जाकर सुने और हमें शांति मिले। उस समय पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अभी छाती नहीं लोग पीट रहे, लेकिन अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन जब कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? आज लोग देखो कितनी अनोखी बात है, क्रॉस लगाने से भी लोग गलत डॉक्ट्रिन्स दे रहे हैं। क्रॉस लगाने से आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में क्रॉस लगाया जाता है, पूरे संसार के अंदर। और आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, एंटी क्राइस्ट ने क्रॉस को, इस क्रॉस को उल्टा कर कर अपनी चर्चेस में लगवाया है। किस किस को समझ आ रही है? क्यों? अगर क्रॉस गलत है तो एंटी क्राइस्ट ने अपने चर्चेस में, आपको मालूम है, झूठे चर्च खड़े कर दिए लूसीफर ने। कोचीवेली साउथ में इंडिया का सबसे पहला चर्च खोल दिया गया है, जो लूसीफर का है, जहां शैतान के काम होते हैं, जहां अंधकार के विश्व में सिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उस चर्च के अंदर भी क्रॉस है, पर किस-किस को सुनाई दे रहा है? पर कैसा है? उल्टा है। क्यों उन्होंने ये क्रॉस लगाया? जब क्रॉस लगाना गलत है तो लूसीफर ने अपने चर्चेस में क्रॉस क्यों लगाया? इसका मतलब यह है लूसीफर को अच्छी तरह मालूम है क्रॉस यीशु मसीह का साइन है। किस किस को समझ आ रहा है? क्रॉस यीशु मसीह का साइन है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप किसी बच्चे के जो मसीह नहीं है उसके गले में क्रॉस डाल दो और रोड पर छोड़ दो। मेरा चैलेंज है इस बात का, हजारों लोग उसको कहेंगे क्या तू क्रिश्चियन है? क्या तू क्रिश्चियन है? क्या तू क्रिश्चियन है? और सुनिए, आप वचन लिख दीजिए एक प्लेट के ऊपर, वर्स मत लिखिए, सिंगल वचन लिख दीजिए और उसको दे दो। कोई नहीं उसको पूछेगा क्या तू मसीह है, हाँ या ना। अंतिम समय में एंजल्स आएंगे और एंजल आकर अलग अलग जगहों पर जो लोग बैठे हैं, लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में हैं, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जीते हैं, यदि उनसे गलतियां हुई और वो उठकर खड़े हो जाते हैं तो मसीह उन्हें लेने आएगा। एंजल्स उन्हें इकट्ठा करेंगे। हालेलुया।